महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। अनुग्रह करूंगा कि आप लोग जुड़े और वीडियो को साझा करते जाएं, वीडियो शेयर करते जाएं, क्योंकि जो अंधभगत हैं ये अंधभगत इस तरीके के हैं कि इनको देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ गोबर से मतलब है। ये गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हैं, गोबर को टॉनिक समझ के पीते हैं और गौमूत्र जो उसका होता है उसको ये चरणामृत समझ करके ग्रहण करने का काम करते हैं। ये सब ईवीएम चोर लोग हैं जो कि ईवीएम से चोरी करके सत्ता को हथियाने वाले लोग हैं। वैसे देखेंगे बाएं तरफ अंधभगत, गंधभगत और गोबर भगत, तीन मुंडी बनी है। यानी अगर ट्रक से लद करके कफन आएगा तो मरने के बाद जिस पर कफन डाला जाएगा, कफन वाला जो लाश होगी, लाश से भी टैक्स वसूला जाएगा। अंधभगत अगर आप महंगाई पे सवाल खड़ा करेंगे, सरकार पे सवाल खड़ा करेंगे, सत्ता पे सवाल अगर खड़ा करेंगे तो आपके मां बहन की गालियां देंगे, क्योंकि आपको वो मां बहन की गालियां देंगे जो इनकी मां बहन रीना जैसी लोग बाथरूम में जाकर के साबुन लगा लगा करके इनको पैसा ले आके देते हैं। आपको कहेंगे 5 किलो चावल लोगे तो महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन इन गांडुओं से ये पूछो कि 5 किलो चावल क्या इनके बाप के पैसे से आ रहा है कि ताकत का है? ये रीना ठकुराइन के डब साबुन का इस्तेमाल किया हुआ बाथरूम की कमाई से 5 किलो चावल नहीं बट रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के न तो ननिहाल से आया है और न तो हमारे मुख्यमंत्री के ननिहाल से आया है। चूंकि इमरती चच्ची के पास भी हमारा वीडियो पहुंच जाए, राजनाथ चिच्चा के पास पहुंच जाए और मोदी चिच्चा के पास भी पहुंच जाए। आज मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी कभी विपक्ष में हुआ करते थे तो अगर डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर कुछ भी अगर महंगा होता था तो वो सारा जनता को लेकर के वो सड़क पर उतर करके कभी इमरती ईरानी सिलेंडर लेके पहुंच जाते थे, तो कभी हमारे मोदी जी जो है जाकर के अलग अलग तरीके से भाषण देना शुरू कर देते थे। यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को गिरा करके उनको चूड़ियां पहनाने का काम शुरू कर देते थे। तो लेकिन ये चुनाव के पहले जो तरह तरह के वायदे करते थे, तरह तरह के आंदोलन करते थे, तरह तरह के विरोध करते थे और महंगाई पे एक सवाल खड़ा करते थे, वही प्रधानमंत्री आज महंगाई को जो है एक विकास की बागडोर बता रहे हैं। उनके जितने भी प्रवक्ता हैं वो विकास की बागडोर बता रहे हैं। देश किस परिस्थितियों में जाएगा इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा, अनुग्रह करूंगा कि आप लोग जुड़े और वीडियो को साझा करते जाएं, वीडियो शेयर करते जाएं, क्योंकि जो अंधभगत हैं ये अंधभगत इस तरीके के हैं कि इनको देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ गोबर से मतलब है। ये गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हैं, गोबर को टॉनिक समझ के पीते हैं और गौमूत्र जो उसका होता है उसको ये चरणामृत समझ करके ग्रहण करने का काम करते हैं। तो इनसे देश, दुनिया, समाज, लोकतंत्र, संविधान से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके लोगों को सिर्फ ट्रोल करना है। हम आपको सुनाते हैं कि कल से जो टोल टैक्स है वो 50% महंगा हो जाएगा। जितनी भी कमर्शियल गाड़ियां हैं, यानी जो भाड़े की गाड़ियां हैं, जो मालवाहक हैं, उनका टोल टैक्स कल 50% बढ़ जाएगा। उस बढ़ोतरी से आम जीवन पर क्या असर पड़ेगा ये आप लोग समझिए। अंधभगत नहीं समझ पाएंगे। वो ये कहेंगे कि अगर रोड झमाझम होगी तो टैक्स बढ़ना चाहिए और अगर टैक्स बढ़ेगा तो ये अरबपति जो हैं, जो गाड़ियों से चलते हैं, उन पर असर पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े अरबपति हैं जो गाड़ियों से चलते हैं उनका टोल टैक्स अगर बढ़ेगा तो सिर्फ 10% बढ़ेगा। लेकिन जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, जो मालवाहक गाड़ियां हैं, जो कि सारे सामान को दैनिक उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनका टोल टैक्स 50% बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो अंधभगत कह रहे हैं कि बढ़ेगा तो देश का विकास होगा। अब मैं आपको सुनवाऊंगा कि ये वही देश के सीएम हैं जो कि आज पीएम की कुर्सी पर बैठे हैं,
जब कभी महंगाई बढ़ती थी तो ये क्या बोलते थे, ये आप लोग सुनिए और इसको शेयर करिए। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ गई तो गरीब क्या खाएगा? और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के नेता भाषण करते हैं, आज प्रधानमंत्री आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार। महंगाई कहां से कहां हो, एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी किस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी डेट देते, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई कम हुई, महंगाई घटी, महंगाई बढ़ी। भाइयों बहनों, जिन्होंने वादा खिलाफी की, जिन्होंने वादा तोड़ा, उनसे नाता तोड़ोगे, हमेशा हमेशा के लिए तोड़ोगे। 15 रुपये की बोतल का पानी पीते हो, 20 रुपये का आइसक्रीम खाते हो, और चावल गेहूं में 1 रुपया बढ़ जाता है तो चिल्लाते हो। आप मुझे बताइए भाइयों, ये देश के राज करने वाले लोगों की ये भाषा होनी चाहिए, ये गर्मी होनी चाहिए, ये अहंकार होना चाहिए? क्या समझते हैं जनता को? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब आप लोग सोचिए कि ये खुद प्रधानमंत्री हैं इस समय, जो कभी महंगाई को कोसते थे, आज महंगाई जो है इनकी रिश्तेदार बन गई है। महंगाई जो है वो देश की भलाई होती है, महंगाई जो है वो देश का विकास करता है। आज स्थिति ये है कि हमारे जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, वो कोई टोल टैक्स है और महंगाई पे बोलने वाला नहीं है। ये सब के सब ईवीएम चोर लोग हैं, जो कि ईवीएम से चोरी करके सत्ता को हथियाने वाले लोग हैं। स्थिति यह है कि जब टोल टैक्स बढ़ेगा 50%, तो किराए में बढ़ोतरी अपने आप हो जाएगी, और जब किराए में अपने आप बढ़ोतरी हो जाएगी तो दैनिक चीजें जो है वो सब की सब महंगी हो जाएंगी। और वो जस्ट कितना महंगी होंगी, जितना टोल टैक्स बढ़ेगा उसका 4 गुना महंगी हो जाएंगी। और वो किस पर जाएगा? एक गरीब आदमी पर जाएगा। यहां तक कि जिंदा आदमी तो टैक्स देगा ही देगा, मुर्दा आदमी भी टैक्स देगा। यानी अगर ट्रक से लद करके कफन आएगा तो मरने के बाद जिस पर कफन डाला जाएगा, कफन वाला जो लाश होगी, लाश से भी टैक्स वसूला जाएगा। स्थिति यह है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, वो इस महंगाई पे नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे कि महंगाई से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आज का सांसद और आज का विधायक 2.5 लाख रुपए सैलरी लेता है। कितना? 2.5 लाख रुपए उसको सैलरी मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, बिजली का बिल मिलता है, मोबाइल का बिल मिलता है, फर्नीचर का खर्चा मिलता है। और जब ये बड़ी बड़े काफिला लेके चलते हैं तो जब इनका टोल टैक्स नहीं लगता तो 10-5 गाड़ियां जो और इनके साथ में होती हैं उनका भी टोल टैक्स नहीं लगता है। वो चाहे पक्ष के सांसद विधायक हो और चाहे विपक्ष के सांसद विधायक हो, ये सब के सब मिलकर के देश का खजाना लूटने का काम करते हैं, देश के किसानों को लूटने का काम करते हैं, देश के मजदूरों का लूटने का काम करते हैं, देश के नौजवानों को लूटने का काम करते हैं, देश के बेरोजगारों को लूटने का काम करते हैं। स्थितियां ये हैं कि महंगाई इस कदर बढ़ी है कि डीजल और पेट्रोल, जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, जब सत्ता में नहीं आए थे तो एक स्वामी रामदेव हुआ करते थे, वो टांग उठा लेते थे ऊपर और सिर कर लेते थे नीचे और बोलते थे कि भाइयों और बहनों,
आपको डीजल 40 रुपए वाला चाहिए या 100 वाला चाहिए? अगर 40 वाला चाहिए तो भाजपा को वोट करिए, और 100 वाला चाहिए तो कांग्रेस को वोट करिए। और जब परसों मीडिया वाले लोग पहुंच गए करनाल में कि बाबा जी ये बताइए कि डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, आपने तो कहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो 40 का डीजल मिलेगा, आज नहीं मिल रहा है। तो बाबा जी का जवाब क्या था? बाबा जी ने कहा कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो देश का विकास होगा। हमने 40 का बोला तो था, तुम क्या करोगे? हमारी पूंछ उखाड़ लोगे। आप सुनिएगा कि बाबा जी ने कहा कि हमने बोला था अगर डीजल नहीं कम हुआ तो क्या तुम हमारी पूंछ उखाड़ लोगे। स्थिति यह है कि महंगाई की मार इतनी तेज बढ़ी है कि आम जनता की स्थिति बदहाल हो गई है, लेकिन अंधभगत माला माल हो गए हैं। अंधभगत अगर आप महंगाई पे सवाल खड़ा करेंगे, सरकार पे सवाल खड़ा करेंगे, सत्ता पे सवाल अगर खड़ा करेंगे तो आपके मां बहन की गालियां देंगे, क्योंकि आपको वो मां बहन की गालियां देंगे जो इनकी मां बहन रीना जैसी लोग बाथरूम में जाकर के साबुन लगा लगा करके इनको पैसा ले आके देते हैं, और ये जो भड़वे लोग हैं वो उन्हीं पैसे का इस्तेमाल करके अपना जीवन यापन करने में लगे हैं, और आपको साथ गाली गलौज करते हैं। आपको कहेंगे 5 किलो चावल लोगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। लेकिन इन गांडुओं से यह पूछो कि 5 किलो चावल क्या इनके बाप के पैसे से आ रहा है? वो 5 किलो चावल वो गरीब जनता से, आम जनमानस के टैक्स के पैसे का है। ये मजदूरों के बाजुओं की ताकत जो पतियों की चिमनियों का धुआं बन के उड़ता है, ये इनके बाजुओं की ताकत का है। ये रीना ठकुराइन के डब साबुन का इस्तेमाल किया हुआ बाथरूम की कमाई से 5 किलो चावल नहीं बट रहा है। ये 5 किलो चावल गरीब जनता के टैक्स के पैसे से बटता है। ये हमारे प्रधानमंत्री के न तो ननिहाल से आया है और न तो हमारे मुख्यमंत्री के ननिहाल से आया है। ये अगर आया है तो ये गरीब जनता के टैक्स का पैसा है। आज स्थिति यह है कि जब गैस सिलेंडर कभी 400 में होता था तो हमारी इमरती जो चाची हैं, इमरती चाची गैस सिलेंडर और लौकी लेकर के दिल्ली की सड़कों पे बैठ जाती है कि गैस सिलेंडर बढ़ गया है। स्थिति यह है कि जब से ये सत्ता में आए हैं, ये रसोई गैस 600 रुपए बढ़ गई 5 सालों में। कितना बढ़ी? 600 रुपए बढ़ गई। लेकिन कभी हमारी इमरती चाची दिखाई नहीं पड़ी सड़कों पर। कभी वो जो है हमारी उज्ज्वला बहनों के साथ खड़ी नहीं हुई कि आखिर क्यों इतना गैस सिलेंडर बढ़ गया। कॉमर्शियल जो गैस सिलेंडर था वो 900 रुपए बढ़ गया, लेकिन कभी जो है न तो हमारी इमरती चाची दिखाई दी, न तो हमारे राजनाथ चच्चा दिखाई दिए, और न तो हमारे मोदी चच्चा दिखाई दिए। कोई दिखाई नहीं दिया, और सब महंगाई को देश के विकास का साधक मान रहे हैं, बाधक नहीं, उसको साधक बोल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे मोदी चिच्चा हैं, वो चिच्चा क्या कहते थे कि हमने उज्ज्वला योजना ला करके माताओं और बहनों के आंखों में लगने वाला धुआं बंद कर दिया है। हम आपको 22 का रिकॉर्ड बता रहे हैं कि सन 2022 में जिस उज्ज्वला का ये दंभ भरते थे, उस उज्ज्वला का एक रिकॉर्ड आया है जिसमें कि ये है कि 63 लाख उज्ज्वला बहनों ने सिलेंडर ही नहीं लिया है। कितना? 63 लाख परिवार के लोगों ने एक बार भी 2022 में गैस सिलेंडर नहीं भराया है। आखिर क्यों? इसलिए नहीं भराया है कि 400 का सिलेंडर 1000 में हो गया। वो उनके बस की बात नहीं है कि वो भराने का काम करें। अभी बहुत कुछ खुलासा होने वाला है, लेकिन इसके पहले आप लोग एक बार फिर से वीडियो शेयर करें। अगर आप लोग वीडियो शेयर करते जाएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे, तो फिर हम आपको जो है बताएंगे। एक बार चलती हुई वीडियो क्लिक करें। चलती हुई वीडियो जैसे क्लिक करेंगे आप नीचे देखेंगे तो व्हाइट कलर में शेयर लिखा है, एकदम नीचे शेयर लिखा है। शेयर पे जैसे उंगली दबाएंगे वैसे आप दाहिने तरफ देखेंगे 3 मुंडी आएगी। इमरती चाची होगी, हमारे जो है राजनाथ चिच्चा होंगे, और हमारे मोदी चिच्चा होंगे, जो महंगाई को लेकर के पूरा हल्ला कर रहे थे 6-7 साल पहले।
और उस मुंडी को जैसे क्लिक करेंगे वैसे ग्रुप आएगा, ग्रुपों में शेयर करते जाए, क्योंकि इमरती चच्ची के पास भी हमारा वीडियो पहुंच जाए, राजनाथ चिच्चा के पास पहुंच जाए और मोदी चिच्चा के पास भी पहुंच जाए। स्थिति यह है कि 63 लाख लोगों ने 2022 में एक भी सिलेंडर नहीं भरवाया है और 1 करोड़ 80 लाख परिवार के लोगों ने सिर्फ एक साल में एक बार सिलेंडर भरवाया। कितना? सिर्फ एक बार। और उसके बाद 1 करोड़ 57 लाख लोगों ने पूरे साल में सिर्फ 2 सिलेंडर भरवाया। सोचिए कि इनका सिलेंडर 6 महीने चलेगा क्या? जबकि हम लोगों के यहां, आम जनमानस के यहां, आम जनता के यहां 11 12 सिलेंडर खर्च हो जाते हैं एक साल में, अगर वो धुआं से बचेगा तब। और उसके बाद सोचिए कि पूरे एक साल में 142 पूंजीपतियों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमाया है, जहां की कोरोना काल में यह बताया गया कि सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सारी कंपनियां बंद हो गई, सारे रोजगार छिन गए, लोग बेरोजगार हो गए। यहां तक कि जो गांव की जनता थी, आम आवाम थी, वो सिर्फ नरेगा के अलावा उनके पास कोई साधन नहीं था आय का। लेकिन उसके बावजूद भी 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए का बेनिफिट कमा लिया। ये सोचिए कि ये सरकार की क्या स्थिति है। ये सरकार अरबपतियों के साथ खड़ी है कि गरीबों के साथ खड़ी है? फैसला आपको करना है। इसी के साथ जय हिंद, जय जवान।